3 अक्टूबर 1977 सीबीआई के अफसर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करते हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी को जनता पार्टी की राजनीतिक भूल कहा गया, जिसे ऑपरेशन ब्लंडर भी कहा जाता है। तो आज के एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई और कैसे ये गिरफ्तारी इंदिरा और कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुई। बात 1971 की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतती है। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनती हैं, लेकिन 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव के धांधली के मामले में उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर देती है। इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती हैं। करीब 2 साल बाद 1977 में अचानक लोकसभा चुनाव की घोषणा करती हैं। चुनाव में कांग्रेस के साथ ही इंदिरा गांधी की हार होती है। सरकार बनती है जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। इसी बीच 27 मई 1977 में बिहार के बेलछी में 11 दलितों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। चुनाव हारने के बाद चुप्पी साधने वाली इंदिरा को इसमें एक सियासी संभावना दिखती है और ऐसे में वो वहां पर हाथी पर बैठकर पहुंचती हैं। यहाँ उन्हें देखने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसके बाद वो अपनी संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाती हैं। यहाँ पर भी उन्हें लोगों का खूब समर्थन मिला। इस तरह का समर्थन देख जनता पार्टी में घबराहट का माहौल हो गया। सरकार बनने के बाद जनता पार्टी की कैबिनेट बैठकों में ये बात उठने लगी कि इंदिरा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद चरण सिंह एसपी लेवल के अफसरों की पूरी लिस्ट मंगाते हैं और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के लिए एनके सिंह को चुनते हैं, जो उस समय सीबीआई में थे। फिर पीएम मोरारजी देसाई से अनुमति ली जाती है। उनकी शर्त थी कि इंदिरा गांधी को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। फिर गिरफ्तारी के लिए इंदिरा गांधी पर 2 चार्ज लगाए गए। पहला ये कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी जीप का दुरुपयोग किया। दूसरा चार्ज कि उन्होंने एक फ्रेंच कंपनी को ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे भारत सरकार को 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। फिर 3 अक्टूबर 1977 की शाम जैसे इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की खबर फैलती है तो उनके घर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ आम कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचने लगता है। इसके बाद इंदिरा गांधी को किंग्सवे कैंप दिल्ली पुलिस ऑफिसर मेस में ले जाया जाता है। अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को कोर्ट की सुनवाई के बाद 1 से 1.5 मिनट में जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे में केस को डिसमिस किया जाता है। इसके बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ती है और नारे लगने लगते हैं। ये जनता सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था। ये गिरफ्तारी इंदिरा और कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करती है। इसके बाद 1980 में लोकसभा चुनाव होता है। इंदिरा भारी बहुमत के साथ वापसी कर प्रधानमंत्री बनती हैं। यानी जिस गिरफ्तारी के जरिए जनता सरकार इंदिरा पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहती थी, वही गिरफ्तारी जनता सरकार के लिए एक ब्लंडर साबित हुई और उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।